इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिल्ली के पास दो बॉर्डर्स की तस्वीरें दिखाई। एक हम अगर बात करें गाजियाबाद की, उसके पास गाजीपुर, जहां पर फ्लाईओवर्स पर गाड़ियां आमतौर पर चलती हैं, लेकिन आज वहां जबरदस्त लाठियां भांजी गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। दूसरी तरफ हमने आपको एक तस्वीर दिखाई, दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, वहां फरीदाबाद के पास खोरी गांव है, अरावली हिल्स के लिए वो जाना जाता है, वहां पर अतिक्रमण गिराने के लिए पुलिस गई थी, वहां पर लाठियां भांजी गई। तो सवाल यह है कि अब तक जो शांतिपूर्वक चल रहा था किसानों का आंदोलन, एक दो छुटपुट घटनाएं हुई थी, एक बड़ी घटना भी हुई थी, लेकिन आमतौर पर यह काफी शांतिपूर्वक चल रहा। तो चुनाव आने वाले हैं, क्या इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? यानी इस किसान आंदोलन की आड़ में कौन सियासत कर रहा है, कौन किसानों को उकसा रहा है, इसी पर हम बड़ी बहस करने वाले हैं। आज कुरुक्षेत्र में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, उनका मैं परिचय आपसे करवा दूं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और रागिनी नायक हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और दोनों आपको मालूम है काफी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। जफर भाई, पहले आपके पास मैं आता हूं, आप ये बताइए, 7 महीने हमने देखा आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है और अड़े हुए किसान अपनी मांगों पर, लेकिन आज जो कुछ हुआ दो बॉर्डर्स पर, जबरदस्त हिंसा हुई। राकेश टिकैत को अभी हमने अपने दर्शकों को उनकी बात सुनाई, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हमारे मंच का इस्तेमाल किया, हमारे मंच पर चढ़ गए, 3 दिन से झगड़ा करने पर उतारू थे, तलवारें तक निकाल दी, ये तक उन्होंने कहा, और इस सब के पीछे बीजेपी है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, इसलिए कि ये सारी चीज़ें जो है किसी और पॉलिटिकल पार्टी को सूट भी करती है और उसके इशारे पे भी हो रहा है। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये किसी तरह से ये जो 214 दिन से वो किसान भाई बहन हमारे बैठे हैं, इशारे मत कीजिए जफर भाई, समझा दीजिए कौन है। नहीं, मैं आ रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। 214 दिन हो गए हैं। आज किसान भाई बहन भी ये बात से कहीं ना कहीं फिक्रमंद हो गए इस बात के लिए कि हम क्या मांग रहे हैं। भाई वो इसको हम खत्म करने के लिए, रिपील करने के लिए एक्ट को बोल रहे हैं, एक्ट खत्म कर दिया जाए। एक्ट तो एक ढांचा है, अब उनके अंदर से आवाज आने लगी है, और ये परेशानियां जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को होने लगी है कि इनके अंदर से अब ये आवाज आ रही है कि भाई अब ये हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं, एक्ट को रिपील करने के। एक्ट को रिपील करने की क्या जरूरत है? हमारे हित की बात कीजिए, किसानों के हित की बात कीजिए, किसान को क्या चाहिए वो बात कीजिए। तो लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब पूरे तौर से उस मंच का इस्तेमाल रागिनी बहन हमारी बैठी है, इनकी पार्टी बहुत इस्तेमाल कर रही है, वहां समाजवादी पार्टी कर रही है, और भी जो दीगर पार्टियां हैं वो समझ रही हैं कि इससे उनकी, चूंकि वहां लोगों के बीच में कहीं ना कहीं उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो चुकी है, अब एक्सेप्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है, जो उनके लिए कहीं कभी एडमिरेशन उनके पार्टी के लिए होता था वो सब खत्म हो गया है। तो सोचते हैं कि इसके आड़े राजनीति की जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो जमीन खिसकी हुई जमीन को फिर से बहाल किया जाए। हकीकत तो बात यह है कि आज, नहीं, एक छोटी सी बात, हकीकत तो यह है कि आज किसान भाई बहन समझ चुके हैं। एक दो लोग जिनका इतिहास उठा के देखिए, चाहे राकेश टिकैत जी है, उनका इतिहास ही है कि पॉलिटिक्स करना चाहते थे, वो कांग्रेस से लड़े थे, ये सबको मालूम है। कांग्रेस के वो टिकट पे इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को आप किस तरह से समझाएंगे कि उनका अपना पॉलिटिकल मफाद है, लेकिन वो इस्तेमाल कर रहे हैं किसको? किसान भाई बहनों को, किसान भाई बहनों का जो प्लेटफॉर्म उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और पीछे से हुल दे रही है कांग्रेस पार्टी, और हवा देने का काम कर रही है। और जफर भाई देखिए, अब रागिनी जी की बारी है। 2 मिनट मैंने आपको पूरे दिया, आपने अपनी पूरी बात कही। अब मैं चाहूंगा कि आप जरा एक बार रागिनी जी को भी पूरा सुनिएगा, कम से कम 2 मिनट, और फिर हम आगे इस बहस को बढ़ाएंगे। रागिनी जी देखिए, जो बातें जफर भाई ने कही उसका भी जवाब मुझे आपसे चाहिए होगा। और 1977 के बाद में अगर बात करूं तो सबसे खराब दौर से कांग्रेस गुजर रही है। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो देखिए आप शेरो शायरी में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं, कविताएं भी आप बहुत अच्छी कहती हैं और बड़े अच्छे तर्क भी देती हैं। तो मैं भी आपसे थोड़े 2 उर्दू के शब्द इस्तेमाल करूंगा कि किसान आंदोलन की तपिश में सियासी खुराक ले रही है कांग्रेस पार्टी। ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस पर लग रहा है, और यही बात शायद जफर भाई ने इशारों में कही भी है। मैं अच्छे उर्दू में बोला आपने बातें, तो मैं सोचा क्या हिम्मत अफजाई भी कर दूं आपकी, पंकज जी। रागिनी जी से जवाब ले लूं जरा। तो एंकर स्वयं जब शायराना माहौल बना दें तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 2 कदम पीछे हट जाऊं। तो मैं भी जो आज की परिस्थिति है, वस्तु स्थिति है, उस पर कुछ शायराना अंदाज में ही शुरुआत करती हूँ, आप सुनिए जी। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा,
तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा वो बाजार में आ निकला है। कहीं शोला कहीं नारा कहीं पत्थर बनकर, खून बढ़ता है तो रुकता नहीं आईनों से, सर उठाता है तो दबता नहीं संगीनों से। जुल्म की जात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये जो जुल्म हो रहा है ना पंकज जी, ये एक ना एक दिन खत्म होगा। और 7 महीने से दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन जो ये किसान भाई बहन चला रहे हैं ना, ये जाया नहीं जाएगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। चाहे कितना भी लांछन लगाया जाए, चाहे कितना भी कीचड़ उछालने की कोशिश की जाए, जो अंग्रेजों की एक खास नीति थी, तोड़ो और राज करो, फूट डालो और राज करो, जिसको भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश पर आजमा रही है, सामंजस्य को तोड़ने के लिए, वैमनस्य को फैलाने के लिए, वो आज किसान भाई बहनों के साथ भी कर रही है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसान अपने अधिकारों की, अपने सम्मान की, अपनी फसल की और अपने आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पर मैं एक बात सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा में, विध्वंस में आस्था नहीं रखती। नेहरू और गांधी के दिखाए हुए सत्य, अहिंसा और सौहार्द के मार्ग पर हम चलते हैं और प्रत्येक देशवासी से हमारी यही अपेक्षा है कि वो इसी सत्य, अहिंसा और सौहार्द के मार्ग से चलें। पर इसके ठीक विपरीत पंकज जी, एक ऐसी विचारधारा भी हमारे देश में पांव पसार रही है जो लगातार हिंसात्मक और विध्वंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देती है, जो भारत के समन्वय को तार-तार करना चाहती है, जो लगातार जो भी समुदाय विरोध करता है उसको पहले निशाने पर रखती है, उसको प्रताड़ित करती है, उसके ऊपर लांछन लगाने का काम करती है, उसके जले पर नमक रगड़ती है जो किसानों के साथ हो रहा है, और फिर उसी को कटघरे में खड़ा कर देती है। रागनी जी एक लाइन जोड़ लेने दीजिए, सिर्फ एक लाइन। आप कुछ चित्र दिखा रहे हैं, किसान काले झंडे दिखा रहे हैं जो डंडे पर लगे हुए हैं, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी डंडे पर झंडा दिखा रहे हैं। लेकिन जो नीचे आपकी टैगलाइन चल रही है वो चल रही है कि किसानों के हाथ में डंडा है। तो दो समुदाय आपस में अगर एक दूसरे को झंडे दिखा रहे हैं तो डंडे दोनों के हाथ में है। पर मुझे बताइए कि जहां पर किसान बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की रैली इन्हें निकालनी है। जवाब दीजिए जफर भाई, ठीक है रागनी जी, हमने आपकी बात सुन ली। देखिए किसानों को उकसाना है, 2 मिनट से कुछ ज्यादा ही आपने कह दिया, पर ही आरोप लगाना है। इतना किसानों के अब मुझे मौका दे दीजिए, बिल्कुल, इतना द्वेष क्यों है? क्यों आप किसान विरोधी है? मैं आज ये क्यों आप किसान विरोधी हैं? 11 दौर की मीटिंग हुई है जिसमें तमाम आला मंत्री, 1 मिनट जफर भाई, मैं जरा रागनी जी को भी बता दूं। रागनी जी देखिए, 11 दौर की मीटिंग्स हुई हैं किसानों के साथ और बताया गया कि अगर कुछ आपको चेंजेस चाहिए तो वो चेंजेस होंगे और हम किसी भी चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे और आप उसे काला कानून कह रही हैं। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले जरा जफर भाई का मैं जवाब ले लूं। जफर भाई देखिए, इतिहास बताता है, इतिहास के पन्ने को देखिए, पूरा बैक टेस्टिंग कीजिए, जाइए इतिहास में और घूम कर आइए और देखिएगा, अगर किसान हितैषी एक सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कहते हैं किसानों के बारे में, मजाक कर लेते हैं। मैंने याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, मैं बीच में नहीं बोला रागनी जी, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको ही बता रहा हूँ, सुन लेंगे तो बेहतर होगा। 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2000 में दी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप फाइनेंस कमीशन 2007 की रिपोर्ट पढ़िए, बहुत सारे ऐसे कमीशंस और बहुत सारे जो कमिटीज बनी जिसकी रिपोर्ट जो 2006 और 2007, कम से कम 7 ऐसी रिपोर्टें बनी। कई ऐसे कमेटी जिसमें हुड्डा जी भी थे, कई ऐसे कमेटी जिसमें और भी लोग थे, सबके आप रिकमेंडेशंस देखिए तो आपको लगेगा कि ये आज जो कांग्रेस कह रही है वो कांग्रेस लोगों को गुमराह करने के लिए कह रही है। खुद को अगर उसके पास जो है वो आज बैसाखी के सहारे चल रही है, इसलिए मजबूरन उसको वो लहजा इस्तेमाल करना पड़ रहा है जो कल तक वो मांगते थे, आज वो कुछ और मांग रहे हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं उनको कि देखिए, आपने देखा है बैसाखी के वाली जो पार्टी है, इससे जिसके कंधे पे भी बैठी है तो उसको एक ही बात में एहसास हुआ कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। या आप चाहे देखिए, जिस पार्टी के साथ एसोसिएशन हुआ कांग्रेस का, वो उनका जो है खात्मा हो गया। कांग्रेस पार्टी आज
पीछे से किसान पर बात किसान कर रहे भाई हैं, बहनों के कांग्रेस पार्टी पर कंधे बात को कर इस्तेमाल किसान के एक मिनट किसान के किसान अरे मेरी बहन अरे मेरी बात सुन तो देखिए लीजिए जफर भाई टॉपिक पे रहिए। आज किसान भाई बहनों आज जो कुछ हुआ उस पर मैं वही आ रहा, अरे टॉपिक पे ही भाई मैं कह रहा हूं आज किसान भाई बहनों का कंधा इस्तेमाल कर रही हैं, उनको कमजोर करने का काम कर रही हैं, उनके मफाद के लिए नहीं, उनके हित के लिए नहीं, खुद के हित के लिए बात कर रही हैं। इनको अपनी जमीन बचानी है, ये जानते हैं कि ये खत्म हो चुके हैं, ये जानते हैं कि देश की जनता इनको नकार चुकी है, देश की जनता इनको जो है धुतकार चुकी है, इसलिए कि देश की जनता जानती है कि ऐसे लोग जो अभी बात कर रहे थे नेहरू जी के बारे में, और मैं पुराने एक मिनट से मैं कोई बातें गलत बोलूंगा नहीं, मैं नहीं कहता हूं कि आप इनके बारे में जब सर्टिफिकेट बांटती हैं तो मैं पूछता हूं कि भाई आप ही के मुखिया लोग जो हैं वो आज बेल पे हैं, कल जेल में होंगे, परसों कहां होंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप कम से कम सर्टिफिकेट जो बांटते हैं तो देश की जनता देखती है कि झूठ का कितना सहारा लेती है। ठीक है भाई रागनी जी जरा रागनी जी जरा मेरे किसान भाई बहनों के साथ रहम कीजिए। ठीक है हम तो उनके साथ खड़े हैं, हमने उनके लिए हर आपकी बात सुन ली जफर भाई। रागनी जी जरा मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं चूंकि बीजेपी अलग थलग है पंजाब में, जब से अकालियों से साथ छूटा है, तो वो मौके का फायदा जो है वो राजनीति में उठाया जाता है। तो वो जो किसान जो कनेक्ट है उसको मजबूत करने का एक जरिया भी आंदोलन जो है वो कांग्रेस को मिला है, कहीं ना कहीं ये भी ये नहीं टिक पाएगी। ठीक है, रागनी जी का जवाब ले लेते हैं। जफर भाई आपने अपनी बात कह दी। जैसे बंगाल में खत्म हुए, बंगाल में जीरो। रागनी जी एक मिनट, जफर बंगाल में क्या मिला रागनी जी? जफर भाई हो गया एकदम जीरो। जफर भाई हो गया। रागनी जी मेरा जवाब दीजिए। अब देखिए तैयार रहिए, बाकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज किसानों के मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। मैंने किसी चुनावी राजनीति का जिक्र नहीं किया, पर असल में जिसके मंसूबे हैं कि चुनावी राजनीति में हम फायदा उठा लें हर मुद्दे से, उस व्यक्ति ने आज पहले ही राजनीतिकरण कर दिया और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी बात, ये बेल पर छूटे कुछ लोगों की बात कर रहे थे, मैं भी एक मोटा भाई को तड़ी पार होने की बात कर सकती हूँ, पर वो चर्चा का विषय नहीं है। देखिए रागनी जी ये सब नहीं, पंकज जी के रागनी जी ये सब नहीं, पंकज जी के सवाल पर मेरे दो सवाल थे 11 दौर की बैठक हुई किसानों के साथ, उसका जवाब दीजिएगा। और पंजाब की मैंने जिक्र किया जी। पंकज जी, ये कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। इसी तरीके से पहले दिन से मोदी सरकार का रवैया किसान आंदोलन के प्रति समाधान का नहीं है, व्यवधान का है। अब आप देखिए जड़ क्या है। कोरोना जैसी आपातकालीन परिस्थिति में भी विधेयक के जरिए, ऑर्डिनेंस के जरिए चुपके से ये काले कानून लाना चाहते थे। क्या जल्दी थी? बिना राय मशवरा किए, बिना संवाद किए, बिना स्टेक होल्डर से बातचीत किए आप ऑर्डिनेंस के जरिए ये कानून क्यों लाना चाहते थे? जो बातचीत के दौर आप आज कर रहे हैं, क्या वो कानून के पारित होने से पहले नहीं होना चाहिए था? ये बड़ा सवाल है। आपने बात की कि कई दौर हो चुके हैं मीटिंग के। मोदी जी ने किसान भाइयों को आश्वासन दिया था कि आई एम जस्ट मैं जवाब देना चाहूंगा कॉल की दूरी पर हूँ। मैं जानना चाहती हूँ 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग हुई, उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई है और कोई ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मंत्री नहीं है, नेता नहीं है, प्रवक्ता नहीं है जिसने किसान भाइयों को, अन्नदाता को पाकिस्तानी नहीं कहा, खालिस्तानी नहीं कहा, आतंकवादी नहीं कहा। तो आप एक तरफ कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं ये खालिस्तानी है। तो आप पाकिस्तानी खालिस्तानियों से बात करना चाहते हैं या आप बातचीत करने का ढोंग कर रहे हैं? मैं जवाब देता हूं। मैं जनता के सामने छोड़ती हूँ, उसका जवाब नहीं मिलेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही सरकार है। जफर भाई मुझे बोलने दीजिए। मुझे बताइए 20 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर 258% पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार ने अपनी जेब में डाला है। 1 रुपए का ऋण किसी भी राज्य में नहीं माफ किया, 1 रुपए का लोन वेवर नहीं दिया। 72,000 करोड़ रुपया यूपीए सरकार ने माफ किया था और आज छत्तीसगढ़ की सरकार ने 5700 करोड़ रुपया जो है वो किसान न्याय निधि के जरिए 19 लाख किसानों को दिया है। तो आप ये मुखौटा उतार दीजिए, क्योंकि किसान जानते हैं कि आपके मुंह में जफर भाई आप मुखौटा उतार दीजिए। रागनी जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, वो फोन कहां करें और जो दरवाजा खुला है हमारा किसानों के लिए वो दरवाजा कौन सा है जहां के नॉक करें किसान? ये सवाल हमेशा कांग्रेस की तरफ से उठाए जाते हैं, जरा जवाब दे दीजिए। देखिए पहले तो मैं एक बात बहुत साफ लफ्जों में क्लैरिफाई करना चाहता हूं, जो कि झूठ को पहले साफ बता देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं, इनको एक्सपोज करना जरूरी। मुखौटा ये पहन के आते हैं ये लोग कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे अन्नदाता
जिनके बारे में कहा कि इतिहास उठा के देखिए, सबसे ज्यादा अगर हितैषी कोई रहा है अन्नदाताओं के प्रति तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी रहे, इनकी सरकार रही है, जो कि हमने शुरू से उनके लिए काम किया और उनके आमदनी को बढ़ाने का काम किया है और कभी भी उनके बात प्रति कोई अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। हाँ, हो सकता है झूठ बोल रहे हैं, कमाल है रवि। एक मिनट, हमारे किसी प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के प्रवक्ता, एक मिनट रागिनी जी जरा सुनिए ना, आप क्यों आप बेचैन हो जाती हैं? मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रवक्ता किसी ने हो सकता है कहा हो, याद दिलाते हुए कांग्रेस पार्टी। जफर जी, दिक्कत यह है कि एक आरोप लगा रहा है, दूसरा भी आरोप लगाने लग जाता है। जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा वही तो जवाब आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, उसका जवाब चाहिए और वो दरवाजा हमेशा हमारा खुला है किसानों के लिए। वो दरवाजा कौन सा है जहां के नॉक करें, इसका जवाब दे दीजिए आप। फिर आप आरोप लगाइए। आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता ना। सवाल तो सबका जवाब दे रहे। नहीं, सवाल कोई आरोप नहीं लग रहा, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हाँ, हो सकता है इन्होंने कहा कि हमारे प्रवक्ताओं ने कहा होगा कि पाकिस्तानी, कहा होगा कि आप जो है उसके टेररिस्ट के सपोर्टर है, ऐसा कहोगे। लेकिन आपने मान लिया साधुवाद, नहीं, एक मिनट सुनिए, आपने कहा होगा किसको? हमारे प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कहा होगा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास है कि एंटी नेशनल काम करते हैं। आप जाके पाकिस्तान में बैठ के वहां के देश की सरकार को। जफर भाई अभी भी जवाब नहीं दिया आपने। बोला होगा जफर भाई, जो रागिनी जी ने सवाल पूछा उसका जवाब अभी नहीं दिया आपने। कोई अपशब्द बात नहीं की होगी। जफर भाई, दूसरी बात जो आपने सवाल किया था पंकज जी, जो आप सवाल, अरे मेरा सवाल नहीं है, वो रागिनी जी का सवाल है। बेचैन क्यों हो जाती हो मेरी बहन? सुनो ना मेरी बहन, तुम बेचैन क्यों हो जाती हो? अभी मैं 2-4 शेर व शायरी भी सुनाऊंगा, रुकिए। अभी मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सा पंकज जी, आपने सवाल किया किस दरवाजे को खटखटाया? नहीं, वो रागिनी जी का सवाल है। कांग्रेस के किसान जी। हाँ, तो मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, रागिनी जी से कह रहा हूं, चलो मेरी बहन आप लेके आओ, मैं 4 घंटे में मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूं। चलिए, आपके पूरे दरवाजे आपके लिए खोल देंगे। आप लेके आइए, जिनको आप गुमराह करने की कोशिश में लगे हैं उनको गुमराह करने की बजाय आप लेके आइए सही दरवाजे पे, हम उसे बिल्कुल वेलकम करेंगे। रागिनी जी, आप मेरी बहन, आप अपने लोगों को बताइए कि गुमराह करने से अच्छा है उनके साथ। नहीं, किसान सिर्फ रागिनी जी के लोग हैं, आपके लोग नहीं है किसान। जफर भाई, किसान सिर्फ रागिनी जी के लोग हैं, नहीं किसान आपके लोग नहीं। हमारे लोग देश के नहीं है किसान, नहीं करते हैं। हम तो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन वो पार्टी जिसकी जमीनी खत्म हो गई है, उसको क्या, उसके पास ऑप्शन क्या है? बैसाखी से भी नहीं, जिसके सर पे चढ़े उसको गिरा दिया। रागिनी जी मेरी बहन, आपको आज पॉलिटिक्स की जरूरत है। आपको पॉलिटिक्स जीरो, बंगाल में जीरो, बाकी जगह जीरो। अभी आप कहीं बनना चाह रहे हीरो, तो आप हीरो बनने के लिए आप सोच रहे हैं कि आप इसका इस्तेमाल करिए। भाई जीरो है तो जीरो रहिए, हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रागिनी जी, जो जफर भाई ने बात की है वो कह रहे हैं कि आप आइए, अपने लोगों को लेकर आइए, और वो दरवाजा कौन सा ये मैं आपको बताऊंगा, ये उन्होंने कहा है। अभी देखिए टीवी पर उन्होंने बात कही है। गुमराह मत कीजिए, लेकर आइए। अच्छा, आप जरा सुन लीजिए रागिनी जी। अन्ना हजारे के आंदोलन को बताइए कब लेके आ रही है? बताइए रागिनी जी, कब लेके आ रही है? जिन लोगों के थे, नहीं रागिनी जी, आप इधर की बात मत कीजिए। कब लेके आ रही है बताइए। मैं 4 घंटे का नोटिस, मुझे 4 घंटे का नोटिस दीजिए, कब लेके आना बताइए, कब लेके आना चाहते हैं? आप डिबेट में 1 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, आपको बारी पूरी मिल गई। अब मुझे देखिए, धमकी वमकी तो मैं सुनता नहीं किसी की, मेरी बहन। नहीं, देखिए जफर भाई, देखिए गलत बात है। जफर भाई देखिए, एक मिनट बताइए, जफर भाई एक मिनट देखिए। हाँ बिल्कुल, रागिनी जी एक मिनट, जरा मैं जफर भाई को बता दूं। जफर भाई देखिए, रागिनी जी ने बड़े इत्मीनान से आपकी बात सुनी है। आज अच्छी चीज है, दोनों के पास वक्त है, हमारे पास बहुत वक्त है। आप अपनी बात पूरी कहे। सवाल किया, देखिए नहीं सवाल नहीं किया। अभी पहले रागिनी जी से हम पूछना चाह रहे हैं, रागिनी जी को आपने ये बात कही है कि आप हमारे पास लेके आइए जो भी लोग हैं, और हम बताएंगे कि वो दरवाजा कौन सा है। रागिनी जी जवाब दीजिए अब जरा। पंकज जी, अन्ना हजारे के आंदोलन को बैसाखी बनाकर सत्ता पलटने के मंसूबे संघ और भाजपा रखती थी, उसके बहुत सारे प्रमाण भी सामने आए। इसीलिए ये उसी कुदृष्टि से हर दूसरे आंदोलन को भी देखने की कोशिश करते हैं, और ये यही जाती रही भावना जैसी। किसान अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा है। मोदी जी ने एक वादा किया, अब उनको एक बिचौलिए की क्यों जरूरत है? आप क्यों बिचौलिया बनना चाहते हैं? क्यों नहीं मोदी जी किसान आंदोलन के नेताओं से स्वयं संपर्क साधने की कोशिश करते हैं? वैसे तो मोदी जी के टीवी पर बहुत आंसू झलकते हैं। 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली। रागिनी जी, देश के कृषि मंत्री, 11 दौर की बैठक हुई है। रागिनी जी, 11 दौर की बैठक हुई है, देश के कृषि मंत्री। देखा
आपने देखा, मैंने एकदम ओपन ऑफर दिया, बोलने दीजिए ना, बीच में मत टोकिए। ओपन ऑफर दिया, लेकर आइए। पंजाब में चुनाव लड़ते थे, अब इनकी वो बैसाखी भी चली गई और पैरों के नीचे से सियासी जमीन भी चली गई। इनको समस्या यही है और इसीलिए आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं दो छोटे छोटे उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ पंकज जी, फैक्ट्स है, प्लीज सुन लीजिएगा। हमारे देश में जो मोटा अनाज होता है, ज्वार, बाजरा और मक्का, उसकी 2020 और 21 में करीब 4 करोड़ 96 लाख का उत्पादन हुआ, जिसमें से केवल 11,76,000 टन जो है वो सरकार ने खरीदने का काम किया है, यानी कि कुल उत्पादित मोटे अनाज का केवल 2%। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने भी ये सवाल उठाया था कि जो उत्पादित गेहूं है उसका सरकार केवल 14% खरीद कर रही है। मुझे बताइए ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है कि एक तरफ सरकारी खरीद आप कम करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एमएसपी को कानूनी जामा पहनाकर अधिकार नहीं बनाना चाहते, तीसरी तरफ आप अडानी जैसे लोग जिनके सबसे बड़ी स्टोरेज फैसिलिटी है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, उनको खुली आजादी आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बदल कर देना चाहते हैं कि वो जमाखोरी कर सके। मैं बताना चाहती हूँ कि सीएसीपी जो कि एमएसपी को निर्धारित करने वाली एजेंसी है, सारे फॉर्मूले ये भी याद आ रहे हैं। 2006 से मैं आ रहा हूँ आपके पास। रागनी जी देखिए, रागनी जी देखिए, एक मिनट। रागनी जी, अपनी फसल लेकर रागनी जी, समय होता है तब उसी दाल को सस्ते दामों पर देकर किसानों की कीमत तोड़ती है। रागनी जी, आप हमेशा ये बात कहती हैं कि किसानों के आप हितैषी हैं, तो आप बताइए समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि विपक्ष है और जनप्रतिनिधित्व। जवाब देने दीजिए पहले। आ रहा हूं मैं जफर भाई, आ रहा हूं, एक मिनट, एक छोटा सा जवाब मैं ले लूं। रागनी जी, सॉल्यूशन समाधान क्या है, जरा ये बता दीजिए, फिर मैं जफर भाई के पास जाऊंगा। देखिए, इसका समाधान तो मोदी सरकार को निकालना पड़ेगा और इसका समाधान राजनीतिक ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन अंततः जब वो रोक हटेगी तो उसके बाद मोदी सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा। और आप तो जानते हैं पंकज जी, कहा जाता है जहां चाह वहां राह। तो एक पॉलिटिकल विल, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति और ये समझना कि किसान हमारे देश का हिस्सा है। हाँ। किसान आतंकवादी नहीं है। हाँ। किसान इस देश के पेट को भरने का काम करते हैं। किसानों की मांग को आपको सुनना पड़ेगा। आज ये किसान इतनी आपत्ति के दौर में भी अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं। हम एक कदम घर से बाहर निकालने से पहले सोचते हैं, वो चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, आंधी बारिश में बैठे हैं और आप उनके ऊपर पथराव करते हैं, लाठियां भांजते हैं, औरतों को भी नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि इसका हल कैसे निकलेगा? ठीक है, आप जवाब रागनी जी, आप जवाब देखिए, आपने बोल ली अपनी बात, अपने घर चले जाएंगे, अपने खेत खलिहान संभालेंगे। ठीक है, देखिए जो रागनी ने बात कही है जफर भाई, वही उन्होंने ये कहा कि किसान जो है अपने खेत संभाले, अपने घर वापस लौटे। ये कोशिश, ये नियत, ये मंशा सरकार की तरफ से होनी चाहिए, पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जवाब दीजिए। बिल्कुल इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, इसलिए तो मैंने कहा कि दरवाजे खुले हैं। ये इन्होंने दावा किया कि दरवाजे बंद है, नहीं जानते। मैं कहा आप जिनको गुमराह कर लेकर आइए, दरवाजे खोलने का काम मैं करूंगा। आपका, मेरी बहन, हाथ पकड़ के लेके चलूंगा। आप लेके तो आइए उनको जिनको आप मेरा हाथ मत पकड़िए। बट अभी देखिए बड़े अच्छे किसानों का हाथ पकड़िए। अरे मेरी बहन सुने तो सही, मेरी तरफ क्यों उनका तो हाथ, उनके तो चरणों में हमने संवाद में। अरे सुन तो लीजिए, देखिए आप बीच में ये बोल रहे हैं इनको बेचा है। अब ये नहीं, जरा वो 1 मिनट सुन तो लीजिए। अरे सुनिए, अभी 1 मिनट, अभी आप फिर आप मत बोलिएगा कि हम बीच में टोक रहे हैं। यहाँ पर गोल गोल लच्छेदार जलेबी बनाने से कुछ देखिए आप पंकज जी, आप इसी तरह से डिबेट कराना चाहते हैं। मैंने चुप रहा, मैं रोक रहा हूं उनको। देखिए रागनी जी, आपकी बात पूरी सुनी जफर भाई ने, डिसिप्लिन के साथ चल रहा हूं। ठीक है, अपनी बात करिए। डिसिप्लिन के अब मैं रागनी जी की तरफ से गारंटी ले रहा हूं, वो नहीं बोलेंगे, आप अपनी बात कीजिए। जब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता, मेरी छोटी बहन जब याद करती है सीएसीपी, जब ये करती है कि भाई वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की से कोट करती हैं कि ये फॉर्मूला बताया था, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्या आप कोसती हैं उनको, जिन्होंने आपके जो जितने बड़े लीडर सब रहे, सरकार रही, 10 साल सरकार रही, किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया? वो तो डस्ट लग रहा था, बैक बर्नर में फेंक दिया था। आज इनको फॉर्मूला याद आ गया, आज इन लोग फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। भाई स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट अगर इंप्लीमेंट किसी ने किया तो उस पर 140 में से 104 चीजें हमने करने की कोशिश की है, आपने तो कुछ नहीं किया। आप किस बात के लिए अपनी छाती को जो जफर भाई, मैं आज के टॉपिक पे आना चाहूंगा, जरा उस पर प्लीज बोलिए। आज जो कुछ हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर और आज जो कुछ हुआ है वहां खोरी गांव में, फरीदाबाद के पास, क्यों हुआ है? वो सब कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग या पीछे से राकेश टिकैत कह रहे हैं, बीजेपी के लोग 3 दिन से झगड़ा करने आ रहे थे, उनके मंच पे चढ़ गए। कांग्रेस, वो राकेश टिकैत सिंह जी कांग्रेस के
कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रति उनकी सहानुभूति है और कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है, ये सबको मालूम है और इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हकीकत वो भी जानते हैं कि कांग्रेस पीछे से हवा देने का काम कर रही है और कांग्रेस ने ये जानते बूझते कि उन्होंने कभी किसानों के हित में काम नहीं किया। लीजिए रागिनी, आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ते जा रहे हैं जफर भाई। हमने की जवाब आज सबसे ज्यादा एमएसपी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। आज सबसे ज्यादा जो मुनाफा किसको हो रहा है? किसान भाई बहनों को हम कर दे रहे हैं। वरना आज देखिए एयर कंडीशन टेंट में रहते हैं, आप देखिए फ्रिज टीवी सब कुछ है, आप देखिए बड़े बड़े कैंप लगे हुए हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या पहले ऐसा होता था? नहीं, ये सारी चीजें मुहैया इसलिए है कि किसान भाई बहन पहले से बिल्कुल ठीक है। अब जफर भाई आपने अपनी बात कह दी के लिए तैयार है। आज जो कुछ हुआ, आज जो कुछ हुआ, नहीं आपने अपनी बात कह दी जफर भाई। आप ऐसा कीजिए कि आप डिवाइड टाइम बांट दीजिए। नहीं मैंने बांटा हुआ, ऐसा नहीं कर सकते कि आप मैंने बिल्कुल टाइमर लगाया हुआ है जफर भाई। जफर भाई मैंने टाइमर लगाया हुआ है इनको 3 मिनट। जफर भाई मैंने टाइमर लगाया हुआ है। जफर भाई मैंने टाइमर लगाया। देखिए जो आरोप होता है उसका जवाब देना चाहिए। आरोप ही जवाब नहीं होता। रागिनी ये कह रहे हैं कि आज जो कुछ हुआ, आज जो कुछ गाजीपुर में हुआ, आज जो कुछ फरीदाबाद खौरी गांव में हुआ, वो सबके पीछे कांग्रेस है। पंकज जी हिंसा के खिलाफ है। हम नहीं चाहते हिंसा हो, हम चाहते हैं कि समाधान निकले और समाधान इसी तरह से निकल सकता है कि हमारे किसान भाई बहन से आग्रह करता हूं, ठीक है, आग्रह करता हूं कि इन पॉलिटिकल पार्टी की जमीन ठीक है जफर भाई हो गया। दिमाग में खिसक गया। देखिए मोनोलॉग मत कीजिए जफर भाई, हो गया हमें बताएं, हम उसका समाधान निकालें। ठीक है आप समाधान निकालें। रागिनी जी जवाब दीजिए। आज जो कुछ हुआ गाजीपुर में, आज जो कुछ हुआ हरियाणा में फरीदाबाद खौरी गांव में, उसके पीछे कांग्रेस है। जफर भाई अब जरा प्लीज खामोशी से पिला देंगे। ठीक है रागिनी जी बोलिए। भाई उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, कांग्रेस पार्टी को कहते हैं शून्य। आप बताइए आपकी कहां सरकार की हैसियत ही नहीं बची है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी सारे आंदोलनों को जन्म दे सकती है, इतनी सारे लोगों को इकट्ठा कर सकती है, बहुत बड़ी संगठनात्मक शक्ति है। तो ये दो मुही बातें, ये विरोधाभासी बातें करना बंद कर दीजिए। आपकी पोल पट्टी कलई खुल चुकी है। पहले अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे किसान भाइयों के लिए दरवाजा खुला है, अभी कह रहे हैं कि आप किस तरह से झूठ पे झूठ। अरे भाई किसानों के बारे में अच्छी बातें तो कहिए। कोई एक बात बताइए आपने अच्छी कही हो, मैं समाधान क्या बताइए? उड़ने के लिए समाधान क्या आपसे पूछा गया, आपने नहीं बताया। आप कहाँ चले गए, कहाँ? बड़ी अच्छी बात कही रागिनी जी। एक मिनट जफर भाई, मैं आप ही की बात को दोहराता हूँ। जफर भाई मैं आप ही की बात को दोहराता हूँ। रागिनी जी पंखे में और टेंट में सो नहीं सकते, ये तो आपकी अवधारणा है किसानों के प्रति। रागिनी जी जफर भाई ने जो बात कही उसका जवाब दीजिए। वो ये कह रही है कि समाधान क्या है, जरा कांग्रेस ही बता दे। अब जरा सॉल्यूशन दे दीजिए रागिनी जी, जरा सॉल्यूशन दे दीजिए। हाँ देखिए 15,000 रुपया प्रति, इनको राजनीति करनी है। नहीं जफर भाई देखिए गलत बात है, प्लीज जफर भाई बोलने दीजिए, गलत बात है। देखिए प्लीज बोलने दीजिए, रागिनी कंप्लीट कीजिए अपनी बात। 15,000 रुपए प्रति हेक्टर लागत मूल्य किसानों का बढ़ गया है। डीजल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है। कीटनाशक से लेकर ट्रैक्टर पर 28% का जीएसटी लग चुका है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि किसानों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। ये तो इस तरीके की बात हो गई कि एक जेब कतरा पहले पॉकेट मार ले, उसके बाद कहे कि ये 2 रुपया ले लो, बस की टिकट लेके घर चले जाना। तो ऐसी सहानुभूति ना किसानों को चाहिए नहीं है। आप आ रहा हूँ जफर भाई, जटिल बनाते जा रहे हैं। एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ। 2011 में जब यूपीए की सरकार थी, तब नरेंद्र मोदी जी को चेयरमैन बनाया गया था एक वर्किंग ग्रुप का, जो एग्रीकल्चर और एमएसपी पर बातचीत करने के लिए बनाया गया था। और उसमें लिखित रूप से जितनी मांगे आज एमएसपी को लेकर है, मोदी जी ने समर्थन करते हुए लिखित रूप से मनमोहन सिंह जी की सरकार को सौंपा था। आज किसी और की बात न माने। अगर मोदी जी अपनी बात की सच्चाई को ताक पर नहीं रखना चाहते तो अपनी उस लिखित जानकारी को ही मान ले। किसानों के एमएसपी को अधिकार के रूप में सुनिश्चित कर दें। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो बदलाव किए उन्हें वापस ले ले। किसान अपने घर चले जाएंगे। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो केवल लफाजी है और कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करने ठीक है। ओके सुन ली हमने आपकी बात। जफर भाई जरा इसका जवाब दीजिए। देखिए इनकी बातें सुनिए, पूछते 1 घंटे से हम सुन रहे हैं। मेरे बहन कुछ भी एक भी सलीके की बात नहीं। सिर्फ जो होता है जब जिसके पास जो
नहीं, एक बात सुनिए, जो बर्तन खाली रहता है बहुत ठन 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 गोपाल जो रहता है, बर्तन खाली करता है बहुत आवाज करता है। आपके पास कुछ है नहीं बोलने को, तो आप खाली आवाज करती है, शेर व शायरी कर लीजिए, आवाज जफर भाई 7 महीने से किसान सड़क पर हैं, कुछ काम की बात तो करिए, मैटर ऑफ कंसर्न है ये। जफर भाई 7 महीने से किसान सड़क पर है, नहीं लगता आपको मैटर ऑफ कंसर्न है? देखिए वो आप अभी ये बात सही है, मैटर ऑफ कंसर्न है, बिल्कुल है, ये हमारे देश के लिए कंसर्न है। और इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि हम किसान भाई बहन से आग्रह करते हैं कि आपकी जो भी डिमांड है आइए कानून के अंदर ही, तो आपको फेरबदल चाहिए, फेरबदल चाहिए, फेरबदल चाहिए। आप मदद करना चाहते हैं, आप दोनों बातें कैसे? अरे देखिए अभी मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन सी बात मेरी बहन, आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पानी नहीं पी रहे हैं तो कुछ और देखिए, पानी पी लीजिए, या मैं आप थोड़ा पानी पी लीजिए, इसलिए कि 1 घंटे में खाली आपने राजनीति की है, आप बिल्कुल खत्म हो गई पार्टी, इसलिए राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता आपको। कुछ काम की बातें भी तो कीजिए कंस्ट्रक्टिव, खाली बर्तन टन टन जो करता है, बहुत आवाज करता है, वही आपके है, पता है ना आपको, खाली बर्तन आवाज करते हैं इसलिए आप आवाज कर रही है, लेकिन आप काम की बात करें तो आप इधर से उधर घूम जाती है। अरे कुछ कंटेंट तो लेकर आइए, अभी आपके पास CACP अभी याद आता है, 10-12 साल तक भूल के बैठे हुए थे, तो कभी शर्म आई आप लोगों को कि भाई हम तो CACP के आज किस नजर से किस मुंह से बात करेंगे? जफर भाई रागिनी जी जरा आप दोनों मेरी बात को सुन लीजिए। रागिनी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, रागिनी जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जफर भाई देखिए लगातार आप दोनों बोलेंगे तो फिर दर्शकों तक बात नहीं पहुंचेगी। 1 मिनट, ठीक है, नहीं आपका टर्न, एक मिनट, मेरा भी कोई सवाल हो सकता है ना जफर भाई, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, मैं रागिनी जी से भी पूछ रहा हूं, आप जरा आप उनको अपनी छोटी बहन कह रहे हैं तो जरा छोटी बहन की भी बात सुन लेते हैं। रागिनी जी मेरा प्रश्न ये है कि आप पर आरोप ये लग रहा है कि देखिए बीच में ये जो साइलेंस था कुछ महीनों तक बिल्कुल सुध नहीं ली किसान, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है, देखिए जफर भाई मुझे बात करने दीजिए पहले, कुछ नहीं, राजनीति से सवाल पूछने दीजिए मुझे। अब अचानक से चुनाव आ गए हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब में, अब अचानक से किसान फिर याद आ गए, अब किसान कनेक्ट जो है उसको साधने की कोशिश हो रही है, जय जवान किसान अभियान की शुरुआत हो रही है, अब अचानक से चुनाव आ गए तो फिर से कांग्रेस को किसान याद आ गए, ये आरोप लग रहा है। पंकज जी पिछले 3 महीने में हमारे देश में कोरोना के चलते, दूसरी लहर के चलते जो मौत का तांडव देखा, ऐसे समय पे लगातार ये कहा गया और डिबेट भी किए गए कि किसान भाई बहनों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। हाँ। आज आप कह रहे हैं कि पहले 2-3 महीने से शांत क्यों बैठे हैं? भाई शांत क्यों बैठे हैं ये तो पता है ना, देश में किस तरीके की तबाही मच रही थी, फिर भी अपना घर छोड़कर मुझे मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ये भी सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव आया कश्मीर पर वार्ता शुरू हो गई। भाई एक ही तरफा सवाल आप पूछ रहे हैं, किसान तो 7 महीने से बैठे हैं, पर ये हिंदू मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान शमशान ये चुनाव से पहले कौन राजनीतिक बहस में लेकर आ रहा है, ये तो जनता देख रही है। तो मुझे लगता है कि ये बेमानी सवाल है। रागिनी जी आरोप पे फिर आरोप, देखिए मेरा जो सवाल था उसका जवाब दीजिए, और वो मेरा भी सवाल नहीं था, वो आरोप लगते हैं कांग्रेस पार्टी पर, और वो लड़ते रहेंगे पंकज जी जब तक ये अंधी बहरी सरकार सुनेगी नहीं। अरे भाई अंधी बहरी सरकार कहां हो गई? मैं आपको बार बार मैंने शुरुआत उस बात से की थी कि 11 दौर की बैठक हुई किसानों के साथ, किसान नेता आए, तमाम बड़े मंत्री भारत सरकार के मौजूद थे, और ये भी कहा गया कि 2 साल तक टाला जा सकता है उसको। 6 महीनों से किसानों के साथ कोई संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। अब जरा मैं भी जवाब दे दूं, किसान बैठे हैं कहीं ना कहीं इनको हटाने भगाने की एक कवायद चल रही है, इनको आरोपित करने की, लांछन लगाने की कवायद चल रही है। ठीक है, कोई ना कोई, ठीक है रागिनी जी आपकी बात सुन ली हमने। मैं फूट डाल के ये कह दो कि बड़े सारे किसान यूनियन है, कोई किसान यूनियन साथ है कोई नहीं है, ये क्या आपको लगता है कि सरकार की इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है? जफर भाई ये इल्जाम आप पर लग रहा है, ये आरोप लग रहा है, और किसान भाग जाएं और ये काला कानून है, ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही हैं। देखिए जहां तक किसानों का है, मैं आपको फिर बहुत ही संजीदगी से जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं और उनसे अपील भी करता हूं हमारे किसान भाई बहनों से कि ऐसी पार्टियां जो किसान के नाम पे किसान तो है लेकिन पीछे उनका शैतानी दिमाग जो है वो सिर्फ अपने को कहीं ना कहीं ठीक से
पोजीशनिंग कर रहे हैं। हकीकत तो है कि वो खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल खाली बर्तन जैसे आवाज करता है वैसे यहाँ से रागिनी जी आवाज कर रही है, वैसे कांग्रेस इतना अहंकार अच्छा नहीं होता उनके है पास कोई जफर प्लान नहीं है, उनके पास कोई अहंकार प्लान नहीं, कोई सुझाव नहीं, एक सुझाव नहीं, बस हर वक्त इनके पास राजनीति करने का तरीका है, इसको राजनीतिक तरीके से देख रहे हैं। अरे भाई सुनिए, आपको मैंने बीच में नहीं टोका, आपको तो सुनने की, आप सुनने का धैर्य नहीं है, थोड़ा सुन तो लीजिए। हमने अरे जनता जनार्दन को तो आपको आप उसी ने तो आपको आज कर दिया है। बिचौलियों की बात करती है, जेब कतरे की बात करती है, सब पता है कि आपने बिचौलिया और जेब कतरा कौन है, तभी तो बेल पे है, इस मामले में बेल पे है। जफर भाई मेरे पास आखिरी 2 मिनट है, एक मिनट में दोनों को दूंगा, आखिरी 2 मिनट है मेरे पास। रागिनी जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक मिनट दोनों दूंगा, दोनों को दूंगा, एक मिनट। जफर भाई मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता, पहले मुझे बोलने दीजिए, उनको चुप करा के। देखिए आप नहीं पहले मुझे देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार है जफर भाई, आखिरी कमेंट आपका होगा। रागिनी जी लास्ट सवाल मेरा, लेकिन आप चुप कराइए, पहले आवाज डाउन कीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं वक्त नहीं है मेरे पास, वक्त नहीं है। रागिनी जी आज जो कुछ हुआ उसकी आप निंदा करती हैं? मैंने शुरुआत में ही कहा पंकज जी, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके की हिंसा का समर्थन कभी नहीं करती और हिंसा केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है। कोई बनर्जी के साथ घूमिए, पॉलिटिकल वायलेंस में पॉलिटिकल वायलेंस करती है उनके साथ। जफर भाई आखिरी कमेंट आपका। रागिनी जी मैंने सुन लिया आपकी बात, जफर भाई आखिरी कमेंट आपका। जफर भाई आखिरी कमेंट। इस मुहिम को हम सफल 30 सेकंड, वायलेंस को बराबर कंडेम किया है, लेकिन इनकी आप जाके इतिहास देखिए और आज भी वर्तमान में भी देखिए, जिस तरह से बंगाल में 0 हो गए, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार के साथ कंधे में बैठे हुए हैं, इसलिए कि वहां पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है और वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते। चलिए जफर भाई, रागिनी आज कम से कम आपने एक दूसरे को मौका दिया बोलने का। हालांकि आरोप का जवाब हमेशा आरोप ही होता है, वो थोड़ा गलत बात है, उस पर काम जरूर होना चाहिए, वो बीजेपी की तरफ से भी और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, इस बहस में शामिल हुए। रागिनी नायक आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जफर इस्लाम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।